नेम प्लेट, जिसके जरिए किसी व्यक्ति की पहचान हमें पता चलती है। शुक्ला जी का घर है या दुकान, अब्दुल जी का घर है या दुकान, नेम प्लेट का सिर्फ इतना भर काम होता है। और ये नेम प्लेट भी आपको कुछ दुकानों या घरों पर नजर आती है और कुछ पर नहीं, और इससे हमारे या आपके जीवन पर कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं था। लेकिन अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा राजनीतिक हो गया है और इसे मुद्दा बनाया गया है हमारे द्वारा चुनी गई सरकारों ने। बीते कुछ दिनों से एक ऐसे आदेश की चर्चा हो रही है। ये आदेश बिजली, पानी, नौकरी, शिक्षा जैसे किसी भी अहम मुद्दे को लेकर नहीं है, बल्कि ये आदेश है नेम प्लेट को लेकर। पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फरमान जारी करते हैं कि यूपी में सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा, और अब हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार यानी सुक्खू सरकार ने भी उसी तर्ज पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी किया है। जब हिमाचल में चर्चा योगी मॉडल की होने लगी तो इस पर कांग्रेस की सफाई भी सामने आई। क्या है पूरा मामला? कांग्रेस को आखिर सफाई क्यों देनी पड़ी? क्या हिमाचल की कांग्रेस सरकार को सच में योगी मॉडल भा गया है? ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार अब योगी मॉडल को अपनाने जा रही है। हिमाचल में भी अब उत्तर प्रदेश की तरह हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर मालिक की आईडी लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, जो आज से पहले भी इसे लगाने या ना लगाने से हमें नहीं होती थी। खैर, इसके लिए बीते बुधवार हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए। ये जानकारी सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, फिर बात करेंगे कि कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले पर सफाई क्या दी गई। हमने ये भी कहा है कि बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है। हिमाचल देश का हिस्सा है, किसी भी क्षेत्र से कोई भी हिमाचल आता है रोजगार के लिए वो आ सकता है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का एक प्रदेश में जो एक विस्तार हो रहा है उसको भी हमें चेक रखना है, लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी चेक रखना है, और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ पे चिंता व्यक्त करी है, और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव, कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है, सबके लिए ये कानून लागू है। और ये जो है बराबर हिमाचल प्रदेश में इसको हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कंसर्न्स ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सुना आपने, प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। जब हिमाचल सरकार के इस आदेश की तुलना योगी मॉडल से होने लगी तो कांग्रेस पार्टी की इस पर सफाई भी आ गई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये योगी सरकार के आदेश से प्रेरित होकर लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम है। जो यूपी के पैटर्न पर हो कि यूपी की तर्ज पर कोई आदेश, ये बेवजह का एक वो है। जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार हो के जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकान या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए, और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के रखा जाएगा, कि डिस्प्ले किया जाएगा, कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान, ये ढिका दुकान, उनको वो वितरित किए जाएंगे लाइसेंस उस जगह का, सिर्फ इतना ही है। उसको बेवजह का तूल और गलत दिया जा रहा है, ऐसा कोई हिमाचल सरकार का आदेश नहीं है सर। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है, लेकिन राजनीतिक बात यह है, जब किसी ऐसी जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री उसको लागू करते हैं, उसको कंडेम करती है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप,
लेकिन उन्हीं मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर हिमाचल के मंत्री बाकायदा इस बात को प्रचारित करते अब हैं। सोशल मीडिया पर कौन क्या डाल रहा है तो नहीं पता मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ भी आजकल चल जाता है जब तक वेरीफाई ना हो। लेकिन विक्रमादित्य सिंह बारे उन्होंने भी स्पष्टीकरण कि मैंने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ जो है कोई यूपी के पैटर्न पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे नियमित होके जो रेहड़ी वाले हैं जो ये है उनको जगह आवंटित हो उसके लिए सिर्फ बात कर रहे थे, और इस तरह की कोई बात उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, स्वयं भी देंगे। और मुख्यमंत्री से बात तो उन्होंने भी एकदम स्पष्ट किया, ऐसा कोई सरकारी आदेश है ही नहीं। हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पहले अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा, हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर ऑनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसके लिए पिछले कल ही शहरी विकास एवं नगर निगम बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जय श्री राम। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जब इस बारे में मीडिया से बात की तो उन्होंने बीते दिनों संजौली में हुए मस्जिद विवाद का हवाला दिया। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर दो समुदाय आमने सामने थे। हिंदू समुदाय ने अवैध निर्माण का खुलकर विरोध किया, लोग सड़कों पर उतर आए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों वो सब कुछ दिखा जो इससे पहले इस प्रदेश में कभी नहीं घटा। जो गलत है वो गलत है, अवैध निर्माण हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश की सुरक्षा पर बात आए तो ठोस कदम उठाने चाहिए। दुकानदार ही नहीं, हर नागरिक की आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाना कहां तक सही है ये फैसला आपको करना है, वो भी तब जब प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। पूरा ये घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उस समय विधानसभा के सभा पटल पर भी हमने ये बात रखी थी। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि एक ऑल पार्टी इसमें जो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, जिसमें विपक्ष के विधायकों को भी लिया गया है, पक्ष के विधायकों को भी लिया गया है, मंत्रियों को भी लिया गया है, और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो स्ट्रीट वेंडिंग का हम निकालेंगे ताकि इस तरीके की परिस्थितियां भविष्य में ना बने। इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है, और काफ़ी जो हमारे वेंडिंग राइट्स है उसमें जो है आइडेंटिफिकेशन का अलग अलग म्यूनिसिपल कमिटीज़ में इसमें जो है प्रोविज़न रखा गया है, और उसको उसी एम्बिट से हमको देखने की आवश्यकता है कि प्रदेश में हार्मनी बनी रहे। प्रदेश में जो एक मैं समझता हूँ एप्रीहेंशन प्रदेश के लोगों का है उसको भी चेक रखा जाए। लॉ एंड ऑर्डर जैसे मैंने कहा वो भी बहुत आवश्यक है, और कहीं ना कहीं जो एक ड्रग्स का प्रचलन प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है उसको भी चेक रखना आवश्यक है। इस पूरे दृष्टि से जो है ये इसको देखने की आवश्यकता है।